आज मुख्यमंत्री जी, आपने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में नहीं आयोजित किया। आपने इस अंचल के वासी को, जिस एक एक अंचल के वासी के दिल के अंदर एक धड़कता हुआ भावना और अर्जित की है, जो उनके पूर्वजों की भावना रही थी। क्योंकि ये ग्वालियर अंचल इतिहास से एक औद्योगिक का केंद्र रहा है। महाजी महाराज ने जब राजधानी ये बनाई, उस जमाने में मोहन यादव जी ये जानते हैं, क्योंकि ग्वालियर की कई बातों तो वो मुझे सिखाते हैं, पर आप सबको नहीं मालूम कि उस जमाने में वाटर बोट आता था ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होकर टेकनपुर के झील पे लैंड होता था और यहां से इंग्लैंड तक जाता था। वो ग्वालियर की शान और शौकत होती थी उस जमाने में। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को, कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का, आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है, कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावनाएं हैं। और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है मेरे भाई और बहनों। आज ग्वालियर के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक क्षण है। ग्वालियर की एक बहुत पुरानी इतिहास है, जहां ये ऋषि ग्वालव की तपस्व भूमि है। धर्म, संस्कार, रीति नीति, त्याग, तपस्या की भूमि रही है। वहीं कम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन यह भूमि इनोवेशन और ग्रोथ की भी भूमि सदियों से रही है। और आज जो कदम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने लिया है कि इतिहास में दोबारा ग्वालियर की औद्योगिक विकास और क्रांति की अलख जगाने का कदम लिया है, हमारे ग्वालियर चंबल का एक एक वासी हृदय से की गहराइयों से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद अर्पित करता है। हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बढ़ाने के लिए ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आज उसी कल्पना में ग्वालियर बदल रहा है। जहां 55,000 किलोमीटर के रोड थे, आज 5 लाख किलोमीटर के रोड हैं। जहां 5,000 मेगावाट की बिजली थी, आज 30,000 मेगावाट की बिजली है। जहां 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, आज 47 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो चुकी है। और आज हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कल्पना की है कि मध्य प्रदेश अगर देश के दिल में रहता है, तो मध्य प्रदेश को भी पूरे देश के 35 राज्यों में, 36 राज्यों में पहले नंबर तक हमें पहुंचाना है मेरे भाई और बहनों। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की। और आप कल्पना करो, ये केवल संगोष्ठी नहीं है, इस संगोष्ठी के अमृत के मंथन से निचोड़ निकल रहा है। आज इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1,500 करोड़, 1,000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, 500 करोड़ रुपए का निवेश। आज जिस सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, तीव्र गति से कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मिले हैं। अभी बैंगलोर गए थे,
बैंगलोर में इन्होंने इन्वेस्टर रोड शो किया और बैंगलोर के उद्योगपतियों का फोन मुझे आया कि इतने जल्दी डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री को हमने अपने जीवन में हमारा संपर्क नहीं हुआ है जितने मोहन यादव जी आपके। ये फीडबैक इंडस्ट्री से है। और आज जो ग्वालियर बदल रहा है, 600 करोड़ का नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो चुका, 500 करोड़ का नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है, 1800 करोड़ का नया एलिवेटेड रोड शहर के अंदर 16 किलोमीटर का बन रहा है। दिल्ली का रिंग रोड देखना बंद करेंगे लोग, हमारे ग्वालियर का एलिवेटेड रोड देखने के लिए आएंगे। एयरपोर्ट्स की हम बात करें, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं गुना और शिवपुरी के लिए। एयरपोर्ट का आशीर्वाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दे दिया है हमें। 5 एयरपोर्ट्स आज प्रदेश में हैं। अगले 1.5 महीने के अंदर सतना, रीवा और दतिया की एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अब तैयार हो जाएगी। 8 एयरपोर्ट्स बन जाएंगी और इसके बाद उज्जैन, गुना और शिवपुरी की एयरपोर्ट्स बनेंगी। मतलब 11 एयरपोर्ट्स आपके और हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप अग्रवाल, प्राइम गोल्ड। ये हमारा दिल्ली का ग्रुप है और हम दिल्ली से 10 साल पहले ग्वालियर में हमने यहाँ प्लांट लगाया। 2012 में शुरू किया, 2014 में प्लांट चालू हो गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप करके हमने ये प्लांट लगाया था। 10 साल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है और आज अच्छे स्केल पर हम इसको माल बना रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख टन हम इसको माल बना के TMT पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान में वितरित करते हैं। आज CM साहब के एक तो उनके कहने पर और हमने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और सोलर पावर फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस का हमने प्रपोजल बना के दिया है और उसमें इंसेंटिव की मांग की है। हमें उम्मीद है कि जो CCI कमेटी में मीटिंग में हम जाएंगे तो हमारी बात समझ के उसको रखा जाएगा और बनाया जाएगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मुझे ग्वालियर दिल्ली से बेहतर लगा है। जो दिल्ली में था, मॉल थे, 5 स्टार होटल्स थे, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें थी, वो आज सब ग्वालियर में है। ग्वालियर से चारों तरफ की फ़्लाइटें हैं, रेल हैं, रोड्स हैं। मुझे ग्वालियर बहुत अच्छा लगा, दिल्ली से बेहतर लगा और मैं ग्वालियर को अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहता हूँ। आई एम SP सिंह कोहली, Executive Director, Jamna Auto Industries Limited. This company has currently 10 plants all over the country. We are putting up 11th plant in Indore and 12th in Jamshedpur. We are into manufacturing of automobile leaf springs and parabolic, and we have also added lot of auto components. We set up a plant in 1993 in Malanpur. We having 1100 workers working at Malanpur, and our product goes as original equipment to Tata Motors, Ashok Leyland, Daimler, Volvo. We are sole suppliers to Tata Motors and Daimler. Eicher, we have been supplying from our Malanpur plant, but Eicher approached us and said, why don't you put up an exclusive plant in Indore? So now we are putting up an exclusive plant at Pitampur. We were the first ones to buy land in Pitampur. We had gone to fetch only 10 acres, but we got such good response from Madhya Pradesh government, full cooperation from them, that we saw the location, we saw the setup in smart city. We found the roads, the water facilities, power, availability of all things. We totally bought 55 acres of land, and we were the first one to come there. Now one shed has already been made for U-bolts. We are putting up the second shed for exclusive for Eicher Motors. We'll be investing about 500 crores in next 3 to 5 years in Pitampur, and we are also investing 50 crores in Malanpur. So the initiative what the CM has taken, this will give us good encouragement, because if we have to manufacture so many auto components and we have land, if everything is positive,
definitely instead of investing in other states like Maharashtra or Tamil Nadu or other states, we will come if the government supports us. We will definitely come and do a maximum investment in Indore and Malampur. We in Malampur we had taken 10 acres. Today we have got 46 acres of land. We are expanding every year with one shed. We find the facilities are very good, and the best part is we have dealt with all state governments. But let me confess you that the positive approach what MP government has got, they always give us a red carpet. What they say, they do it. Red carpet treatment, and whatever they say, they honor that. However, this remarkable transformation across the nation is equally complemented by the state level by exemplary leaders as Dr. Mohan Yadav ji. Under him, Madhya Pradesh is becoming a standout example of economic growth. I'm proud to say that Adani Group is deeply committed to this great development vision at both the national level and the state level. In the state of Madhya Pradesh, we have already invested 18,250 crores and created 12,000 jobs. Gwalior is fast becoming a tourism hotspot and a pool of high quality talent, and also a key transportation and trade hub. These developments are making Gwalior one of India's emerging economic centers, attracting investments across sectors. Adani Defence Facility at Gwalior is the country's largest small arms plant and has positioned Madhya Pradesh as a global hub for small arms manufacturing. And today, I'm proud to announce two more projects. The first one, Adani Group plans to set up a 2 million ton cement grinding unit in Guna. And the second project is we are going to set up a state-of-the-art propellant production facility at Shivpuri. This unit in Shivpuri is strategically aligned with the Atmanirbharta mission of transforming India from a defense importer to a defense exporter. These two projects would result in an investment of 3,500 crores and create over 3,500 direct and indirect jobs. Through the Adani Foundation, we have impacted 80,000 households and touched 3 lakh lives across Madhya Pradesh through our healthcare, education, sustainable livelihood, and women empowerment initiatives. I am proud to announce that Adani Foundation will set up a jacket production center in Badarwas, which will be 100% by women as part of our women empowerment initiative. The growth potential that is waiting to be tapped is the result of your relentless commitment and drive towards growth and development of the region. You are transforming Madhya Pradesh into our nation's Mukhya Pradesh, and Adani Group is deeply committed to playing a small role in this journey. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने परिश्रम से मध्य प्रदेश को आज एक ऐसे शिखर पे पहुंचा दिया है कि आपके बेंगलोर के रीसेंट विजिट और ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट की घोषणा के बाद मुझे मेरे कुछ दोस्त जो कि ग्वालियर को बिलोंग करते हैं और बेंगलोर में सेटल्ड हैं, उन्होंने ग्वालियर वापस आकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट करने की इच्छा व्यक्त की है। इससे लगता है कि जो चेंज आप ग्वालियर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। सर, आई एम अ पर्सनल विटनेस ऑफ योर डायनामिज्म and lightning speed of decision making in the meeting chaired by you last week, where you asked MSME businesses of Gwalior and Gwalior Chambal Sambhag to openly give their feedback on government policies and support required from the MP government to grow their businesses. आपने उनको मोटिवेट किया कि वो खुल के अपने दिल की बात कर सकें और उन्होंने वैसा ही किया। मुझे खुशी है ये देखकर कि जिन एंटरप्रेन्योर्स ने आपको अपनी समस्या बताई, आपने उनका समाधान उसी मौके पर कर दिया। It is hard to even imagine the speed at which your government works to deliver benefits that are genuinely required for the growth of businesses in MP. इससे तो ये क्लियरली साबित होता है MP की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अब रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। My company Tropilite Foods is an example of the advantages that a small town like Gwalior can provide. We are a 50-year-old
R&D driven food and biotech company focused on providing innovative food solutions around convenience and standardization. Tropilite Foods की शुरुआत मेरे पिताजी लेट डॉक्टर G.S. डावर ने 1970 में की। अपनी एजुकेशन जर्मनी और यूएस में ख़त्म करने के बाद वो ग्वालियर लौटे और उन्होंने ग्वालियर में एक छोटा सा R&D लैब सेटअप किया जिसका मूल पर्पस था इंडिया में अवेलेबल फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करके इंटरनेशनल स्तर तक लेके आने का। At that time, my father was immensely supported by His Highness late Maharaja Madharao Sindhya ji, who took very keen interest in supporting my father's entrepreneurial journey. We have grown step by step out of Gwalior and are today one of the largest manufacturers of B2B food products that are supplied to world majors such as McDonald's, Burger King, Starbucks, Krispy Kreme, to name a few. We operate in 15 countries worldwide and compete with large European and American companies in a field that is their core. Tropilite Foods employs 500 people, of which 20% are women, and all of them are from Gwalior. Under your leadership of the state, we are now looking at investing in a state-of-the-art R&D center for biotechnology, जो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने वाले फूड प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करेगा। साथ ही ये निवेश हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के एक्सपेंशन के लिए होगा। हमारे इस एक्सपेंशन के द्वारा 100 करोड़ का निवेश इसी ग्वालियर शहर में होगा, जो कि 500 लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देगा और इन 500 लोगों में अधिकतर महिलाएं ही होंगी। Sir, we have hope and a desire to spread our wings in today's new Madhya Pradesh. I assure you as an entrepreneur and as chairman of CII Gwalior that we will make Gwalior an industrial destination that the country will take pride in. Jai Hind.